Hello people, this is 24 Jan shift 1 question. ये 2025 का है. ओके ठीक. तो हम क्या सॉल्व कर रहे थे. यस, वी आर गिवन दिस इक्वेशन देख के कुछ लग रहा है, कुछ तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है. अगर चैप्टर नहीं मेंशन करती तभी भी समझ जाते कि क्वाड्रेटिक है, पर मुझे यहाँ पे स्क्वायर की पावर स्क्वायर नज़र आ रही है, तो चलो बाई क्वाड्रेटिक है. बाई क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं. बाई क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? 4 रूट्स होते हैं. ठीक है. कुछ रैशनल वगैरह भी मेंशन किया हुआ है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स हैं, तो अगर उसमें से एक रूट इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल ही होगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रूट इरेशनल है और एक रूट रेशनल है, ऐसा नहीं हो सकता. ये बात आपको पता होनी चाहिए. या तो दोनों इरेशनल होंगे, या तो दोनों रेशनल होंगे, या तो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे. ऐसा मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स वैसे होंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा या तो उसके रूट्स होंगे नहीं. ऐसा कॉम्प्लेक्स मतलब क्वाड्रेटिक में तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसको एकदम अलग कर दो, चैप्टर नहीं पढ़ा छोड़ दो, कोई बात नहीं. इतना समझ गए. अब हम कहाँ हैं? हाँ, अब हम इधर आ रहे हैं कि अब सॉल्व क्या करें, सोचेंगे कैसे. ऐसे बकवास की बातें तो हमने बहुत कर ली. नेक्स्ट प्लस 11, ये सारी आइडिया मैं इसलिए बताती हूँ ना, क्योंकि आप कभी क्वेश्चन देखो ना तो आपको क्लिक हो कि हाँ ये करना है. ये नहीं कि बस बैठ के बस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे एकदम वैसा हो जाना चाहिए. इसे कुछ ऐसा सॉल्व कर लेते हैं. x² करोगे तो क्या आएगा? -9x + 20. प्लस माइनस देख कर ठीक से करना, नंबर कटते हैं इसमें, है ना. ये देखो, अब यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे ना x² - 9x + 11 दिख रहा है. इधर भी सेम तरह की चीज़ दिख रही है. ये कांस्टेंट है. ये मेरे पास तोड़ने की आइडिया कैसे आएगी 11 और 9 में, क्योंकि मैं चाहूँगी कि बाई क्वाड्रेटिक वाली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मोस्टली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं. मोस्टली, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि सारे ही सॉल्व हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन से, बट मोस्टली मैंने देखा, जैसे कि आपने ये वाला भी क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे x⁴ 1 + x⁴, जिसको आप ऐसे लिख लेते हो x² होल स्क्वायर -2. नहीं देखा, कोई बात नहीं, आगे देखोगे. इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं. ये सब्स्टिट्यूशन से ही बनते हैं मोस्टली बाई क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस जो होते हैं. ठीक है. अब ये बकवास हमने डिलीट कर दिया. यस, अब हम कहाँ थे? तो इसे मैंने लिख लिया 11 और 9 में तोड़ के. तो ये क्या हो गया? x² - 9x + 11 द होल स्क्वायर, x² - 9x + 11 + 9 = 3. ठीक है. ये वाली चीज़ ना कुछ मुझे टी जैसी दिख रही है, और ये भी मुझे कुछ टी जैसी दिख रही है. क्योंकि दिख नहीं रही है, हम बना लेंगे, क्योंकि हम मैंने इसे इसलिए तोड़ा है ना, ताकि मैं इसे इस वाली इक्वेशन को इसके जैसा बना सकूं. ठीक है. तो ये t² - t + 9 - 3 = 0. सॉल्व करोगे t² - t - 12 = 0. t² - 4t + 3t - 12 = 0. एक एक स्टेप करके करना है एग्ज़ाम में, बिकॉज़ बहुत नंबर कटते हैं इन छोटी छोटी गलतियों से. t = -3, t = 4. ठीक है. रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि भाई अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि वो लिखा नहीं, तो ये लो लिख लिया. +11 = क्या कर दिया? t लिख लिया. ठीक है. तो t की वैल्यू मेरे पास 2 चीज़ आ रही है, -3 और +4. तो अब क्या करना है हमें? अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ, t हमें पता था क्या है, x² - 9x + 11 = -3, एंड x² - 9x + 11 = 4. तो x² - 9x + 8 = 0. सॉरी, ये देखो, ये हुई हड़बड़ में गलती. हड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा 7. यहाँ पे आएगा x² - 9x + 14 = 0. x² - 7x - 2x + 14 = 0. x - 7 - 2x - 7 = 0. तो x की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 2 और 7 आ गई. इधर अगर तुम देखोगे तो इधर हम श्रीधराचार्य, जो भी फॉर्मूला तुम उसे बुलाते हो बुला लो यार, मुझे नाम भी नहीं पता. मैं बहुत उन चीज़ों में बहुत तेज़ नहीं हूँ नाम याद रखने में. ओके. +9 ± √b² -4ac 4 × 7 × 1.
डिवाइडेड बाई, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, 2 इंटू 1। एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ, 9 प्लस माइनस आई थिंक दिस इज़ 53 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर तुम देखो तो इतना तो तुम्हारे पास सेंस है कि भाई ये तो हमेशा इरेशनल है। रेशनल क्या है, ये 2 है, 2 और 7 मल्टीप्लाई कर दो, 14 दे दो आंसर। चलो आंसर तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। एक और चीज़ जो मैं तुमसे क्लियर करवाना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो दोनों रूट होंगे या तो वो दोनों ही रेशनल होंगे या दोनों ही इरेशनल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक रेशनल हो गया दूसरा इरेशनल हो गया। वो इस फॉर्मूला से तुम देखो कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी, ठीक है, डी। क्वेश्चन खत्म हो गया, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मैं बस ये कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा होगा और आप इम्प्लाई भी करते होगे, पर अगर कोई बिगनर है और उसे नहीं पता तो उसके लिए कोई बात नहीं। डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, ये जो रूट इसका आए, ये हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो और ये हो सकता है कि इम्परफेक्ट। क्या होता है भाई इम्परफेक्ट, कुछ नहीं होता। ये हो गया कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तुम समझ जाओ यार, उतना कौन लिखेगा, ठीक है। अब 2 चीज़ हो गई। अगर ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर में कोई भी नंबर ले लो यार, जैसे कोई भी मत लो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान ली जैसे हमारे पास 53 आया, जैसे हमारे पास 52 आ गया, जैसे हमारे पास 11 आ गया, ये सारी जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या नंबर आ गए, जैसे 64 आ गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर तुम इसे यहाँ रख रहे हो तो तुम एक चीज़ देखो कि माइनस बी, जैसे माइनस बी छोड़ो, जैसे अगर तुम ये देखो, चलो माइनस बी प्लस माइनस ये ले लिया तुमने कुछ जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ है, ठीक है। तो अगर तुमने इसका प्लस लिया है, डिवाइडेड बाई 2a है, तो एक तुम्हारे पास इसी में प्लस आ रहा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला चीज़, और यहाँ पे उसी में तुम्हारे पास माइनस आ रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में तुम देखो तो इसके 2 रूट्स क्या है, 9 प्लस रूट 53 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा है 9 माइनस रूट 53 बाई 2। तो ये हमेशा अगर तुम्हें चेक करना है कि इसके इरेशनल है या रेशनल रूट है तो हमेशा तुम डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे चेक करो। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रेशनल रूट्स होंगे, और अगर वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके इरेशनल रूट्स होंगे। और इरेशनल पे इसको एक और चीज़ कहते हैं कि ये कॉन्जुगेट्स होते हैं इसके रूट, कॉन्जुगेट, इस बात को याद रखो। कॉन्जुगेट मतलब कुछ नहीं, ये बस बड़ी बड़ी बातें हैं। एक तुम्हारा प्लस में है दूसरा तुम्हारा माइनस में है तो कॉन्जुगेट हो गया भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ख़त्म हो गया है। क्योंकि अगर तुम बोलोगे ना कि भाई तुमने इरेशनल का तो एग्जाम्पल दिया, अब तुम मुझे रेशनल का भी दो। चलो ठीक है, मैं इस वाले इक्वेशन को उठा रही हूँ और इससे तुम्हें बताती हूँ कि कैसे आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, प्लस 9 वही वाला वो वाला फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इज हाउ मच, 81 प्लस 4 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a दैट इज़ 1, 4ac। बी स्क्वायर माइनस होता है, देखो यार, इसीलिए तो माइनस होता है। ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं करनी चाहिए, बट मैं तो कर रही हूँ, ठीक है। 14 4 सा कितना होता है, जितना 7 8 सा होता है, दैट इज़ 56 होता है। तो 81 में से 56 हटाओगे तो आएगा तुम्हारे पास 25, क्योंकि ये आ गया प्लस 9 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, एक आ गया 2 और दूसरा आ गया 7। ये हो गए इसके 2 रूट्स, हो गया, बात ख़त्म। ये तुम्हारे पास इसके 2 रूट्स आए हैं और तुमने यहाँ पे देखा कि ये जो 25 है, हमने पहले ही भाई डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया और पता कर लिया कि इसके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो इसके जो भी रूट्स आएंगे वो रेशनल आएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन तो तुम्हारा 6 मिनट जब हो गया था तभी ख़त्म हो गया था, बट टू लर्न कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, तो वी नीड टू नो द थॉट प्रोसेस कि इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस जाता है।
और उसके लिए थोड़ा सा पीछे पीछे जैसे रेशनल है, बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि रूट्स की मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ये गलती करते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो इतने तेज़ी में रहते हैं कि उनको टी इक्वल्स टू -3 टी इक्वल्स टू 4 ये वो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके -12 दे देंगे आंसर। वो तो ऑप्शन में नहीं है, चलो अच्छी बात है, बट ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। मतलब ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी। और हाँ, ये स्लाइड मैंने मैथॉन को के वेबसाइट से लिया है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, और आपको भी बहुत सारा थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।